एक गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसी समय चांदनी रात में ग्रहण लग गया। गांव की महिलाएं बच्चे को देखकर सहम गईं। उन्हें लगा कि बच्चे पर ग्रहण का साया है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन उसका दिमाग बचपन जैसा ही रहा। उसकी माँ फिर भी अपने बच्चे से पूरे दिल से प्यार करती थी। वह उसे हमेशा अपने पास रखती और सोचती थी कि भगवान ने उसे यह पुत्र किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया है। लेकिन बच्चे का पिता उसे अपशकुन मानता था और उसे ताने मारता रहता था। इससे माँ के मन को बहुत ठेस पहुँचती थी। फिर भी वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर रखती और उसे अपने हाथों से चलना सिखाया। बच्चे को भी लगता था कि इस संसार में केवल उसकी माँ ही उसे सच्चा प्यार करती है। समय बीतने के साथ बच्चा बड़ा हो गया। तभी गांव में एक रेडियो स्टेशन खुला। घोषणा हुई कि जिसकी आवाज सर्वाधिक मधुर होगी उसकी आवाज संपूर्ण विश्व सुनेगा। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरा सपना है कि तुम्हारी आवाज सारा संसार सुने। माँ की यह बात बेटे के दिल को छू गई और उसने माँ के सपनों को। जब विशु की माँ को पता चला कि उसके बेटे की आवाज रेडियो स्टेशन के लिए चुनी गई है तो वह मन ही मन बहुत खुश हुई। लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर रेडियो स्टेशन के अंदर विशु की हत्या कर दी। इस सदमे को उसकी माँ बर्दाश्त न कर सकी और फंदे में लटक कर अपनी जान दे दी। विशु की आवाज उसकी माँ के लिए हमेशा भटकती रही। साल बीत गए और वह रेडियो स्टेशन खंडहर रूप में बदल गया और उसके दर्दनाक आवाज हमेशा के लिए उसे रेडियो स्टेशन के अंदर गूंजती रही। ऐसे ही एक दिन एक ट्रेन सुनसान जंगल के बीचों बीच आकर रुक गई, क्योंकि आगे सिग्नल लाल था। मुख्य चालक को लगा कि अचानक सिग्नल लाल क्यों हो गया। वह सो गया और उसका साथी सिग्नल हटने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक एक बूढ़ी महिला हाथ बढ़ाकर खाना मांगने लगी। उसे देखकर चालक का साथी डर गया। उसने कहा, दादी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। बूढ़ी महिला बोली, बेटा, मैंने 6 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ मदद कर दो। तभी मुख्य चालक की नींद टूटी। उसने बूढ़ी महिला को देखकर भयभीत होकर अपने साथी से कहा, मूर्ख, यह भूत है। साधारण महिला का हाथ इंजन। विशु की आत्मा अपनी माँ के लिए हमेशा भटकती रही। जिन लोगों ने उस रेडियो स्टेशन में घुसने की हिम्मत की, उनकी मृत्यु अत्यंत दर्दनाक तरीके से हुई। इसी तरह राघव और उनके साथी भूत प्रेतों से जुड़ा काम करते थे, जिसके चलते उन्हें सीमापुरी रेडियो स्टेशन पर जाने का काम मिला। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई उस जगह का नाम भी ले तो उसका अंदर ही अंदर रूह कांप जाया करता था। फिर भी वो लोग उस रेडियो स्टेशन के अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने वहाँ पहला कदम रखा, एक अजीब सी शक्ति तेजी से जागृत हुई। मानो सालों से दबी हुई ताकत अचानक उभर आई हो। राघव ने त्रिशूल उठाया और हजारों सालों से बंद ताले को तोड़ दिया। उनके सभी साथी अंदर जाने लगे, लेकिन उसी के साथ विशु की आत्मा भी उनके पीछे अंदर चली गई। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन अचानक विशु की आत्मा की दर्दनाक चीखें इतनी तेजी से गूंजने लगीं कि उनके सभी साथी डर के मारे कांप उठे। अगली सुबह राघव की पत्नी के शरीर में विशु की आत्मा की दर्दनाक चीखें इतनी तेजी से गूंजने लगीं कि उनके सभी साथी डर के मारे कांप उठे। जैसे तैसे करके वह सभी लोग वहां से भागे। अगली सुबह जब वे रेडियो स्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, एक बच्चे ने उनकी बातें सुन ली। रेडियो स्टेशन का नाम सुनते ही बच्चे का हाथ कांपने लगा और उसने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब वह मौत का तांडव फिर से शुरू कर देगा। धीरे धीरे उसके सभी साथियों की मृत्यु होने लगी। राघव को डर था कि कहीं उसकी पत्नी को कुछ न हो जाए, इसलिए वह इस बारे में जानने के लिए गुरुजी के पास गया। वहाँ उसे पता चला कि विशु के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ। उसे केवल उसकी माँ ही सच्चे दिल से प्यार करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर उसकी हत्या रेडियो स्टेशन के अंदर कर दी। बदले की आग में जल रहा विशु ने अपने शरीर को तो त्याग दिया, लेकिन उसकी आत्मा एक शैतान का रूप ले चुकी थी। गुरुजी की बातें सुनकर राघव वहाँ से चला गया। आधे रास्ते में उसे पता चला कि गुरुजी तो पहले ही मर चुके हैं। फिर विशु की कहानी। विशु को हर बार यह भ्रम हुआ कि उसकी माँ उसके आसपास है, पर सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि विशु जिसे देखता वह मात्र एक शीशा था जिसमें उसकी माँ का प्रतिबिंब दिखाई देती थी। उसने कभी मन में यह नहीं सोचा कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। वह हर बार अपनी माँ को शीशे में देखकर अपने दिल को तसल्ली देता था। माँ के चले जाने के बाद विशु के मन पर गहरा सदमा लगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ लोगों ने विशु की हत्या कर दी, जिससे उसकी आत्मा राघव की पत्नी के शरीर में समा गई। अपनी पत्नी का दर्दनाक व्यवहार देखकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। इस भयावह स्थिति को देखकर वह तुरंत गुरुजी के पास पहुंचा। राघव के आते ही गुरुजी को किसी अनहोनी का आभास हुआ। गुरुजी ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम लोगों ने ना अनजाने में तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस शीशे में वह अपनी माँ को देखता था, तुमने उसे तोड़ दिया। अब वह तुम्हारी पत्नी को नहीं छोड़ेगा। यदि इस अनहोनी को टालना है तो मैं इस रुद्राक्ष के साथ त्रयी विद्या शुरू करूंगा। तुम उसकी आत्मा को रोकने का प्रयास करो। लेकिन उसकी आत्मा ने गुरुजी को भी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिए।